Now, in this lecture, I am going to discuss another well known confusion. A confusion that the English learners often face in their sentences. Dear viewers, आज मैं अपने इस लेक्चर में एक और अहम तरीन कन्फ्यूजन को डिस्कस करने जा रहा हूँ जो अक्सर इंग्लिश लर्नर्स अपने सेंटेंसेस को लिखते वक्त उस कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे मे बी और मे बी। ये दोनों ही होमोजीनियस वर्ड्स हैं अपनी प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से, और मीनिंग के लिहाज से ये दोनों ही हेट्रोजीनियस वर्ड हैं। मुराद ये है कि मीनिंग के लिहाज से ये दोनों अलग-अलग इस्तेमाल होते हैं और इंग्लिश ग्रामर में भी इनका इस्तेमाल बिल्कुल अलग-अलग है, मगर इन दोनों को चूँकि बोला जैसा जाता है, इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। इन दोनों के इस्तेमाल में बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन है जो अक्सर इंग्लिश लर्नर्स इनके इस्तेमाल में गलती करते हैं। तो आज मैं आपको इन डिटेल इन दोनों के बारे में बताऊँगा कि ये मे बी जो इकट्ठा वर्ड है और मे और बी जो अलग-अलग है, इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मे बी और मे बी, ये दोनों जो वर्ड्स हैं, ये दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं, ये दोनों का मानी पॉसिबिलिटी है, यानी इम्कान है। हम जब भी कोई बात करते हैं, जब हम कंफ्यूज होते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, इसका इम्कान है कि नहीं है, तो हम मे बी का इस्तेमाल करते हैं, या इस मे बी का इस्तेमाल करते हैं, या इस मे बी का इस्तेमाल करते हैं, जिसका माने इम्कान है, जिसके बारे में हमें श्योर नहीं होता कि ये ऐसा होगा कि नहीं होगा। फिर हम उसके इम्कान का जिक्र करते हैं, उसके लिए शायद का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो इन दोनों के कॉमन यूज़ है, इन दोनों का जो एक मुश्तरक इस्तेमाल है जो अमूमन इंग्लिश लर्नर्स को कंफ्यूज करता है, मगर ये अलग-अलग इस्तेमाल होते हैं। तो इस लिहाज से आज मैं इनको जैसे जैसे ये अलग-अलग इस्तेमाल होते हैं तो उनका इस्तेमाल आपको बताऊंगा। मे बी एज एन एडवर्ब। व्यूअर्स, ये जो इकट्ठा वर्ड है मे बी, जिसका मतलब परहैप्स होता है, यानी जिसका मतलब शायद है, ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो वर्ड होता है जो वर्ब के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जब कोई एक्शन हो रहा होता है तो उसको बयान करने के लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको एडवर्ब कहते हैं। मे बी इज़ एन एडवर्ब एंड इट मीन्स द सेम एज परहैप्स। इसका मतलब वही है जो मतलब परहैप्स का होता है, यानी शायद। इट इज़ रिटन एज वन वर्ड, तो इसको एक लफ्ज़ यानी वन वर्ड के तौर पे लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, मे बी नो वन विल कम टू द पार्टी। हो सकता है ये शायद कोई भी पार्टी में ना आए। अब यहाँ इस मे बी को आप सेपरेट करके मे को अलहदा और बी को अलहदा नहीं लिख सकते, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो मे बी है ये मॉडल वर्ब है। यहाँ पे जो ये मे है, ये बाद में आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये मे बी जो है ये एडवर्ब है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा। मे बी नो वन विल कम टू द पार्टी, हो सकता है कोई भी पार्टी में ना आए। अब पार्टी में ना आने का जो एक्शन है उसको ये मे बी बयान करता है, उसके इम्कान को ये ज़ाहिर करता है। तो यहाँ पे मे बी एज एन एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा। मे अलहदा और बी अलहदा, यहाँ पे इसका इस्तेमाल गलत होगा। अमूमन स्पोकन इंग्लिश में मे बी का इस्तेमाल किया जाता है जब कोई दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तो आखिर में मे बी का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सेंटेंस में एज अ सजेशन के तौर पे, यानी कोई तजवीज़ वगैरह होती है। ठीक है, आप किसी बात से मुत्तफिक होते हैं तो सेंटेंस के एंड पे मे बी का वर्ड इस्तेमाल कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद माई पीसी। मेरे कंप्यूटर के साथ कुछ मसला हो गया। आई कांट लोड माई फ़ोटोज़। मैं अपनी तस्वीरें वगैरह लोड नहीं कर सकता हूँ, अपनी तस्वीरें वगैरह को देख नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पे इट कुड बी अ वायरस मे बी। दूसरा शख्स बोलता है कि इसमें वायरस हो सकता है शायद। अब यहाँ पे मे बी ये सेंटेंस के एंड पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मानी देगा सजेस्टन का, कि दूसरा शख्स जो है वो सजेस्ट करता है कि हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस हो। तो इस तरह किसी सेंटेंस के एंड पे मे बी का इस्तेमाल सजेस्टन के तौर पे कर दिया जाता है। इन स्पीकिंग वी कैन यूज मे बी एज अ रिस्पॉन्स व्हेन वी एग्री दैट समथिंग इज पॉसिबल। तो जब हम मुत्तफिक होते हैं कि किसी चीज़ का इम्कान है, कोई काम मुमकिन है, तो फिर हम मे बी का इस्तेमाल कर देते हैं रिस्पॉन्स के तौर पे। जैसे फॉर एग्जांपल, रोनी एंड लिंडा आर गोइंग टू लीव न्यूजीलैंड इन जनवरी। जनवरी में रोनी और लिंडा न्यूजीलैंड को छोड़ रहे हैं। ये एक शख्स बात करता है। अब उसके जवाब में दूसरा शख्स कहता है वाई, क्यों? आई थॉट दे वर वेरी हैप्पी देयर। मेरा ख्याल था कि वो वहाँ पे बहुत खुश थे। अब दोबारा पहले वाला शख्स बात करता है, आई एम नॉट श्योर। मुझे श्योर नहीं है, मुझे हकीकत का नहीं पता। परहैप्स दे फील अ बिट लोनली।
गालबन वो खुद को वहाँ पे थोड़ा सा तनहा महसूस करते हैं। तो अब दूसरा शख्स कहता है मे बी, यानी इस बात का इम्कान है कि हो सकता है कि वो दोनों खुद को तनहा महसूस करते होंगे, तो तभी वो न्यूजीलैंड को लीव कर रहे हैं। वी कैन आल्सो यूज मे बी टू एक्सप्रेस अनसर्टिनिटी इन रिस्पॉन्स टू अ सजेशन। जब किसी तजवीज़ को हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसमें जो अनसर्टिनिटी होती है, जो गैर यकीनियत होती है, तो उसका बयान करने के लिए भी हम मे बी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस डायलॉग में देखें आप लोग, एक कुछ शख्स है वो बात करता है, वुड यू लाइक टू हैव चिकन करी फॉर डिनर, क्या डिनर में आप चिकन करी को पसंद करेंगे? मे बी। तो दूसरा शख्स बोलता है हो सकता है, नहीं शायद मैं चिकन करी को पसंद करूंगा। तो ये बोलता है यू डोंट साउंड वेरी इंथुजियास्टिक, तुम पुरजोश दिखाई नहीं दे रहे हो, लेकिन तुमने ये क्यों नहीं कहा कि ज़रूर मैं उसको पसंद करूंगा। अब उसने मे बी का इस्तेमाल किया कि शायद मुझे पसंद आए। तो बी बोलता है आई जस्ट कांट थिंक अबाउट डिनर राइट नाउ, कि इस वक्त में मुझे डिनर का कतन जो है ना वो दिल नहीं कर रहा। आई हैव जस्ट हैड ब्रेकफास्ट, अभी अभी तो मैंने नाश्ता किया है, थोड़ी देर हुई है, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था। तो इस लिहाज से उसने मे बी का इस्तेमाल किया कि शायद मुझे पसंद है। हालांकि जैसे वो पहले वाले शख्स ने बात की है, अगर उसको वाकई पसंद आना होता तो यहाँ पे वो श्योर का वर्ड इस्तेमाल करता कि यकीनन मुझे पसंद आएगा, मगर यहाँ पे उसने इम्कान का जिक्र किया, शायद का जिक्र किया है। व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे इस मे बी के बारे में। मे इलेदा वर्ड है और बी इलेदा वर्ड है। इन द फ्रेज मे बी, मे इज अ मॉडल वर्ब। इस फ्रेज मे बी में जो मे है यहाँ पे मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब क्या कौन से होते हैं? जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, ऐसे मे। तो मे जो है यहाँ पे मॉडल वर्ब है, तो हमेशा मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, इस बात को आप याद रखें। एंड बी इज़ अ मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो बी यहाँ पे मेन वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं हेल्पिंग वर्ब को, जो इमदादी फेल होते हैं। हियर मे एंड बी आर टू सेपरेट वर्ड्स। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मे और बी ये दोनों ही इलेदा इलेदा लफ्ज़ हैं। वेयर मे बी इज़ वन वर्ड, जहाँ पे ये मे बी जो है जबकि एक वर्ड है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस में हम देखते हैं देयर मे बी अ ट्रेन एट 10 AM, तो 10 बजे हो सकता है कि ट्रेन आ जाए। अब यहाँ पे व्यूअर्स देखें, मे इलेदा है और बी इलेदा है। मे एज अ मॉडल वर्ब और बी एज अ मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। आप इसको यूँ नहीं लिख सकते हैं देयर मे बी अ ट्रेन एट 10 AM, यहाँ पे मे बी का भी इकट्ठा नहीं लिख सकते, वो गलत होगा। ही मे बी वेटिंग फॉर अस, वो हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, यानी इम्कान के मानों में हमने इसका इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे जो टिपिकल एरर्स हैं इन्वॉल्विंग मे बी, तो उनका यहाँ पे हम जिक्र करेंगे। जैसे यहाँ पे वी यूज़ मे एज अ मॉडल वर्ब। अभी मैंने आपको बताया व्यूअर्स कि मे जो है ये मॉडल वर्ब है इन द फ्रेज मे और बी में, यानी जो मे बी एक फ्रेज है, इसमें जो मे का वर्ड है ये मॉडल वर्ब है। देयर आर टू सेपरेट वर्ड्स, वी यूज़ मे बी एज एन एडवर्ब, और दूसरा जो इलादा वर्ड मे बी है इसका हम एज एन एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये रिकैपिचुलेट मैं कर रहा हूँ जो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि मे इलादा है, बी इलादा है, मे मॉडल वर्ब है और बी है इसमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। और यहाँ पे मे बी जो है ये एज एन एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस में देखते हैं दिस मे बी द लास्ट मैच दैट ही प्लेज फॉर बार्सिलोना, ये हो सकता है कि उसका आखिरी मैच हो जो वो बार्सिलोना के खिलाफ खेलता है। अब यहाँ पे मे एज अ मॉडल वर्ब है और बी एज अ मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पे इस तरह इसको लिखना गलत होगा, दिस मे बी द लास्ट मैच दैट ही प्लेज फॉर बार्सिलोना। तो यहाँ पे मे बी इकट्ठा लिखना ये गलत होगा। तो कि यहाँ पे ये एडवर्ब है तो इसका इस्तेमाल एज एन एडवर्ब ही होगा, यहाँ पे मे बी इकट्ठा नहीं आएगा। मे इलादा और बी इलादा यहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा, चूँकि ये मे एज अ मॉडल वर्ब आएगा और बी एज अ मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा। तो व्यूअर्स, ये मे बी और मे बी इन दोनों का इस्तेमाल अलग-अलग मैंने आपको बताया है। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करें और दोबारा से देख लें, दोबारा से सुन लें। इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो अमूमन इंग्लिश लर्नर्स अपने लिखने में या बोलने में करते हैं। तो इनमें जो बारीकियाँ होती हैं, इनमें जो
इंट्रिकेसीज होती हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के इंट्रिकेट वर्ड्स जो होते हैं, जो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, उनके मुताल्लिक मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माई चैनल। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा मेरी अपलोड होने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और इस तरह के जो इंट्रिकेट वर्ड्स हैं, जो इस तरह के पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं, जो इस तरह के मुश्किल वर्ड्स हैं जो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, आप उनके इस्तेमाल में उनको अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया। स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।